जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो चल रहा था साइंस का। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे लुसेंट का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सबको हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2, परमाणु संरचना। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो ये डाल्टन साहब ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये किसको माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? ये बोर एवं रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? ये किसने खोजा था? ये रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु के नाभिक का आकार होता है ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? ये अल्फा कण के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? ये अल्फा कणों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? तो परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाता है परमाणु के नाभिक का। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी किया? तो ये परमाणुओं के में न्यूक्लियस का। आगे देखते हैं। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसी परमाणु के केंद्रक में धन आवेशित नाभिक को। रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? इसमें पूछा है कौन सा नहीं निकाला जा सकता है। तो जाता है इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया तो क्या हुआ था? ये अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? नाभिक में पूछा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और तथा प्रोटॉन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है? अस्थायी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन क्या होता है? अस्थायी होता है। नाभिक में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? कौन सा है जिसमें आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांकों को सबसे अच्छा सही निर्धारित करता है? कौन करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाता है चार्विक होते हैं ना, जे इलेक्ट्रॉन का हो जाता है जे थॉमसन। आगे देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ये मिलिकन ने किया था। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप में आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव, प्रोटॉन हो जाता है पॉजिटिव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने किया था? तो डी ब्रेगली ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वीप प्रकृति पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। आगे देखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश खाली स्थान पर
पर आवेश के बराबर है। किसके आवेश के बराबर होता है? तो ये अल्फा कण के बराबर होता है। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसमें क्या हो जाती है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने। न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज हो जाता है एडरसन साहब ने किया था। किसने किया था? एडरसन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो किसका हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। आगे देखते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो हो जाता है किसके साथ? तो बोस के साथ। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किसमें होता है? तो हो जाता है न्यूट्रिनो में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है, किसको बांधे रखता है? तो न्यूक्लियन को बांधे रखता है कौन? तो मेसॉन। न्यूट्रॉनों की खोज करता है, न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन जाएंगे? ये हो जाता है पाउली। मेसॉन की खोज करता थे। मेसॉन ने किसकी खोज की थी? ये युकावा की खोज किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इसमें पूछा है कि परमाणु का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जबकि फोटोन इसका भाग नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो हो जाती है केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या ये हो जाती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और उसके क्रमांक के अंतर को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो हो जाता है कार्बन 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किस तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान ना हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह हो जाता है पाउजी का नियम हो जाता है, जिसमें चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होती है। आगे देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्वांटम संख्या कितना हो जाता है? तो ये अभिविन्यास से है। क्वांटम संख्या का संबंध किससे हो जाता है? तो अभिविन्यास से हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वो क्या हो जाता है? तो हो जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये पूछा है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो हो जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? ये हुंड का नियम होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किए थे हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? ये इन्हीं का है, हाइजेनबर्ग ने के अनिश्चितता सिद्धांत का। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? ये करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? दिया जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो क्या हो जाता है m माइनस जेड। परमाणुविक संख्या Z एक द्रव्यमान संख्या a के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? Z। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 38। 20 प्लस 18 क्या हो जाता है? 38। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो 19। कितना? 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 19। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 39। दोनों को ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, जबकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते रहता है, कितना हो जाएगा? 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 33 है और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। Ra88 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है, इसमें कितनी हो जाएगी? तो इसमें 138 और 88। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 6। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या हो जाएंगे? तो इसमें 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एकदा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। आगे देखते हैं कि 19 और 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तत्व यूरेनियम 92 में प्रोटॉन की संख्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 92। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 146। सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? इसमें हो जाती है 10। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन 1838। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्नीकरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण लिख के उसके तत्वों की प्रकृति को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2882 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 287। निम्नलिखित क्लोरीन का कितना होता है? 17, तो 287 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? इसमें कौन सा संभव नहीं है? तो 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2 ये संभव नहीं है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? तो 6 2 8 10 ये किसका हो जाएगा? जिसमें 10 होगा, कौन कौन सा हो जाएगा? तो Ne प्लस Na प्लस। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्व के लिए है? ये हो जाएगा किसके लिए? तो 2882। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो तत्व के लिए किसका हो जाएगा? तो 28182। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86।
आगे देखते हैं AL13 और 27 में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इसका हो जाएगा 2 8 3। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन की कौन सा हो जाएगा? 2 और 8। यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकता है कितना? तो उसमें 8 रह सकता है मैक्सिमम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें कितनी हो जाती है अधिकतम? 2 8 18। 18 इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। 91। किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में कितना हो जाता है? 8। आगे देखते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद? m में कितना हो जाता है? 2 8 18। m में क्या हो जाएगा? 18। n कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n कोष में कितनी हो जाती है? 32। परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? ये उदासीन रूप से होते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग c है, तो सही संबंध क्या हो जाता है? P बराबर E/c। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। आगे देखते हैं 97। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻² मीटर। 10⁻10। आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से क्या होगी? कितनी हो जाती है? तो इसमें 7 हो जाएगी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजी होते हैं। किसमें होते हैं? ये हो जाते हैं यौगिकों में। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ये गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह रसायन विज्ञान के ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। बहुत जल्द इसके अगले चैप्टर 3 के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले विषय के साथ।